नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं अजहर अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं परेशान किसानों से जुड़ी बातों पर रोशनी डालेंगे। हम बताएंगे कि किसान के मुद्दे पर कौन, कितनी और कैसी राजनीति कर रहा है। हम ये भी बताएंगे कि किसानों को लेकर के ट्वीट्स की बाढ़ क्यों आई। जिन विदेशी ट्वीट्स का देसी जवाब दिया जा रहा है, उन विदेशी हस्तियों को तो बेचारा किसान जानता तक नहीं, फिर उसके बहाने मजलूम किसानों पर हमला क्यों किया जा रहा है। आज किसानों के देशव्यापी चक्का जाम का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़कों पर लंबा जाम लगा है और आम लोगों को इसके कारण परेशानियां भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को इस बात का एहसास है कि किसानों का ये विरोध प्रदर्शन उनकी जीविका के लिए है, ना कि दिखावे या लोगों को परेशान करने के लिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 71 दिनों से नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकारों के ज़रिए गरीब किसानों की तकलीफ़ों का हल करने के बजाय उनके लिए बड़े बड़े कील कांटे लगा दिए गए। उनका रास्ता रोकने के लिए खाइयाँ खोद दी गई, उनके पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, जबकि सभी को मालूम है कि इन किसानों में बुज़ुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। शुरुआती दिनों में तो उन्हें बिजली, पानी और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हो रही थीं और भोजन की व्यवस्था किसान खुद कर रहा था, लेकिन अब इन सभी आवश्यक सुविधाओं से भी उन्हें महरूम कर दिया गया है। अरे कहाँ गई आप लोगों की मानवता और कहाँ गया आप लोगों का मानव अधिकारों का हनन। इन लोगों की तकलीफ़ें और परेशानियों को देखकर जिन आँखों को नम होना चाहिए था, वो आँखें आज लाल हो रही हैं। अब चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि क्या किसानों को इस तरह से सड़क पर कठिनाइयों में बेबस छोड़ देना चाहिए या उन्हें बेसिक नीड्स मुहैया करानी चाहिए। लेकिन अफसोस आज जो शोर है वो इस बात को लेकर है कि किसानों को कौन समर्थन दे रहा है और क्यों समर्थन दे रहा है। सारा विवाद तो तब शुरू हुआ जब ग्लोबल स्तर पर भी कई सेलिब्रिटीज़ किसानों के पक्ष में बोलने लगे। अभी हाल ही में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई लोगों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अमेरिका की पॉप सिंगर रिहाना के एक ट्वीट से विवाद शुरू हुआ और फिर मानो तो जैसे ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई। यहाँ विदेश से रिहाना के समर्थन में पॉर्न स्टार मिया खलीफा, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, कनाडा की टॉक शो अभिनेत्री लिली और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट्स किए। वहीं इसका जवाब देने के लिए हमारे देश के भी कई नामी हस्तियां कूद पड़ी। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में धकेला गया। जब किसानों के समर्थन में ग्लोबल ट्वीट्स आ रहे थे, तब पहले तो ये कहा गया कि उन्हें हमारे देश के आंतरिक मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और उनके ट्वीट्स को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, अगर उनके ट्वीट्स को गंभीरता से नहीं लेना था तो फिर आप तथाकथित महानुभाव लोग इसको इतनी तवज्जो क्यों देने लग गए। पहले हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल ट्वीट्स में क्या था और फिर हमारे देसी दिग्गजों को इतनी मिर्ची क्यों लगी। किसान आंदोलन को लेकर रिहाना ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना ने हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ वह ट्वीट किया था। साथ ही उन्होंने एक खबर भी साथ पोस्ट की। यह खबर किसानों के प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट बंद करने को लेकर थी। आंदोलन की वजह से प्रदर्शन स्थल पर तमाम इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट्स में कहा कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं। कनाडा से भी किसानों के समर्थन में आवाज़ उठी। कनेडियन टॉक शो होस्ट अभिनेत्री लिली ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ, बहुत धन्यवाद, यह मानवता का मुद्दा है, हैशटैग स्टैंड विथ फार्मर्स। इसके बाद कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसान आंदोलन में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने और सुरक्षा बलों के इस्तेमाल पर हम सभी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र आज खतरे में है। इसके साथ ही भारतीय एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कगुजम ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने पहले भी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए लिखा कि हम सभी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। इन सभी ट्वीट्स के बाद अब बारी थी बॉलीवुड कलाकारों की। वैसे इन कलाकारों के ट्वीट्स के बाद उन्हें कलाकार कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि उनके विचारों को देखकर लगता ही नहीं कि यह कलाकार या तथाकथित दिग्गज हस्तियाँ हैं। पूरी दुनिया जहाँ कलाकारों की कला की कदर करती है क्योंकि उनसे उनकी शख्सियत और सोच समझ आती है, वहीं दूसरी तरफ इन कलाकारों को भी अपने विचार ऐसे रखने होते हैं जिसके ज़रिए देश दुनिया में उनके प्रति सम्मान में बढ़ोतरी हो। लेकिन हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के सो कॉल्ड भगवान के अपने ही देश के किसानों की तकलीफ़ों को लेकर उभरे विचारों को देखकर हम सभी हैरान हैं।
क्योंकि इनके सुविचारों में इनकी मानवता तो जिंदा दिखती ही नहीं। अगर कुछ दिखती है तो वह सिर्फ चाटुकारिता, पक्षपात और नफरत। ट्वीट्स की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले बॉलीवुड की इन महान हस्तियों में तो जैसे ग्लोबल ट्वीट्स को काउंटर करने और किसानों के दर्द और तकलीफ़ों का मजाक उड़ाने की होड़ सी लग गई। इसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार खिलाड़ी, सुनील शेट्टी, सिंघम अजय देवगन, बादशाह शाहरुख खान, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर और शहंशाह अमिताभ बच्चन शामिल हो गए। अब ये बादशाह, शहंशाह और क्वीन क्या जाने गरीब किसानों का हाल। पैसों की खातिर लोगों को खुश करने वाले ये लोग गरीबी में आत्महत्या करने पर मजबूर किसानों का दर्द तो जान भी नहीं सकते। इन लोगों को किसान के आंदोलन से देश की एकता पर खतरा तो दिखता है, लेकिन क्रूर कृषि कानूनों से उनकी रोजी रोटी छीनती नहीं दिखती। इन लोगों ने ट्वीट में कहा कि आप सभी एकता को बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर प्रोपेगेंडा के खिलाफ बने रहने की भी सलाह दी गई। इसी बीच एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी इस प्रोपेगेंडा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप सभी प्रोपेगेंडा टीचर ना बने, आप सभी को अपने वैल्यू सिस्टम को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर तंज करते हुए लिखा कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो एक मजाक आपके विश्वास को कुरेदता है और एक शो आपके धार्मिक विश्वास को आहत करता है, तो यह केवल आप हैं जिन्हें अपने वैल्यू सिस्टम पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की। बता दें कि तापसी पन्नू समय समय पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर भी अपनी बात रखी थी। बॉलीवुड की तरह खेल जगत से भी किसानों के मुद्दे पर आवाज़ उठती दिखाई दी है। जहां क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर किसानों के साथ नहीं बल्कि चाटुकारिता के साथ सत्ता के समर्थन में खड़े होते दिखाई दिए, वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा ने देश में किसानों के योगदान के महत्व को पहचाना। सचिन तेंदुलकर के सत्ता के साथ खड़े होने का सबसे बड़ा कारण भी लोगों को जल्द ही समझ आ गया। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल की बोली में शामिल होकर आना है, जिस कारण सचिन ने अभी से पुत्र मोह में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, जब भी हम सब साथ खड़े रहे हैं, भारत हमेशा ताकतवर रहा है और एक उपाय निकालना इस समय ज़रूरत बन गया है। हमारे किसान हमारे राष्ट्र की भलाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब साथ मिलकर जल्द ही उपाय निकालेंगे। रोहित शर्मा की इस ट्वीट का जवाब देते हुए बड़बोली अभिनेत्री और अब पूरी तरह से नेत्री के रोल में हर विषय पर मैदान में कूदने को व्याकुल रहने वाली कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता तक कह डाला। रोहित के ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि किसान ऐसे कानून के खिलाफ क्यों होंगे जो उनके लिए भले के लिए हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम की तरह है। यह आतंकवादी हैं जो बवाल मचा रहे हैं। ऐसा कहो ना कि इतना डर लगता है। कंगना का यह ट्वीट ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। हाल ही में रिहाना ने किसानों के समर्थन में जो ट्वीट किया था, कंगना ने उस पर भी रिहाना पर वार किया था। अरे अगर आप सभी महानुभावों में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अपनी मानवता और ज़मीर को जिंदा कर लो। यह किसान अपने ही देश के सम्मानित नागरिक और हमारे अन्नदाता हैं, ना कि कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी। इसके साथ सहानुभूति दिखाओ, ना कि इन्हें आतंकवादी बताओ। पत्रकार बिके, मीडिया बिकी और अब बिक गए खिलाड़ी और एक्टर। देख लो भाइयों, आज भी सीना ताने खड़ा है अपने किसानों का ट्रैक्टर। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे खबर मंत्रा। ऐसी ही खास खबरों के विश्लेषण के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।